मॉडल सबको पता है ना। नेक्स्ट में देखते हैं इसको। सो दीज आर द विजन एंड द मिशन ऑफ द कंपनी, 4 पिलर्स ऑफ आवर इको सिस्टम। अभी यहाँ से इस प्रोजेक्ट के बारे में बातें शुरू होगी। अभी तक हमने जो भी बातें करी वो एनएफटी मार्केट क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने थोड़े बहुत जाने। बट यहाँ से एक्चुअल शुरू हो रहा है इस प्रोजेक्ट का। सो फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन हम सबको पता है ऑलरेडी, कोई जरूरत नहीं बात कर। इनोवेशन ऑलरेडी आपको पता है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इनोवेशन हो रहा है। थर्ड, कम्युनिटी। सो कम्युनिटी का क्या रोल है? सो ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप को पोर्ट्रेट कर रही है कि हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और आपको पता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में पूरा का पूरा ईच एंड एवरीथिंग डन बाय द कम्युनिटी। वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर और लोगों के द्वारा ही वहां पे कुछ भी होता है। दैट मीन्स कि कंपनी का कोई रोल नहीं होता है वहां पे। वो क्या करते हैं, सिर्फ आपके डेटा को मेंटेन करते हैं। यहाँ से एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये ट्रांजेक्शन प्रॉफिट को यहाँ पे रिवर्ट करे। सिर्फ ये एक, ये जो ब्लॉकचेन है इसके जरिए सिर्फ वो डेटा को प्रोसेसिंग कराते हैं। उनके कंट्रोल में ये चीजें नहीं होती हैं कि आपने जो प्रोडक्ट वहां से सेल या परचेज के लिए छोड़ा है ये कंपनी के पास जाएगी। दिस इज द सिंबल ऑफ ब्लॉकचेन। तो ये कंपनी के पास जाएगी और उसके बाद वो अपने एंड से इसको रिवर्ट करेगी। ये नहीं होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सो कम्युनिटी क्या कर रही है, डायरेक्टली एक ये पर्सन है इसने कुछ बाई किया है, ये दूसरा पर्सन इससे परचेज किया। अभी बीच में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो सेलर को प्रॉफिट मिला और बचा हुआ परसेंटेज है वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अपॉर्चुनिटी, तो ये मल्टीपल तरीके से ये प्रोजेक्ट पोर्ट्रेट की है कि हम आपको किस किस तरीके से प्रॉफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ऑलरेडी हम एक एक करके उन सारे प्रॉफिट्स को देखेंगे। क्या, सो द फर्स्ट थिंग द सिस्टम इज सेइंग दैट होल्ड एंड रिलीज मैकेनिज्म। दैट मीन्स कि आपने परचेज जो किया, सपोज दैट ये एक एनएफटी है, आपने इसको परचेज किया तो इसको कुछ आइडेंटिटी मिलेगी, इसको कुछ सीरियल नंबर मिलेगा, हो सकता है इसको 1000 मिले। अब ये 1000 पे है, दैट मीन्स कि इसके पहले जो 999 ऑर्डर लगे हुए हैं ये ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपका ये सेल पे चला जाएगा। अभी कोई व्यक्ति आपके तुरंत बाद आकर के वो परचेज करता है यहाँ पे, इसका ऑर्डर नंबर 1001, ये सेल होने के बाद फिर इसका सेल है। तो इन्होंने क्या रखा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कि लोग आएंगे सेल करते जाएंगे, तो जिन्होंने सबसे पहले सेलिंग परचेजिंग के लिए लगाई है पहले उनका प्रोडक्ट सेल होगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का, उसके बाद थर्ड पर्सन का, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7,000 लाख जितने कम्युनिटी मेंबर हैं, जितने भी ऑर्डर एक एक करके सारे रिलीज होते चले जाएंगे। ट्रांसपेरेंट एप्रिसिएशन साइकिल, दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे 6% का जो ग्रोथ है वो इनएविटेबल है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। कि अच्छा इसका इस एनएफटी का प्राइस $100 है तो ये 6% से ग्रो करेगा, और इसका अगर प्राइस 90 है तो ये 4% 5% से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो ग्रोथ ना होगा 6% रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ये अप्रिसिएशन साइड है 6% का। एनएफटी गेन ओवर टाइम विद एवरी ट्रांजेक्शन। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है।
सब जो है जूम से आउट हो गए हैं, तो थोड़ी ही देर में हम लोग फिर से जो है यहाँ पे आपके बीच में सर आने वाले हैं। अ, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर जो है आउट हो गए थे जूम से। अभी वो इन तो हो गए हैं, परंतु उनका ऑडियो ओपन नहीं हुआ है, तो थोड़ी ही देर में आप वेट कीजिएगा, वो अभी इन हो जाएंगे। तो इसका क्या मैकेनिज्म है कि ये ट्रांजेक्शन आप 24 आवर्स में कंप्लीट हो। मतलब सर होता क्या स्कैन है कि जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं, शेयर हट गया सर, एवरी स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी स्क्रीन शेयर पीडीएफ का स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सर आपका जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन शेयर हट गया यहाँ पे, नहीं है। आप मीटिंग से आउट हो गए थे, तो अभी फिर से आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। जी सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ अभी ठीक है। आ गया आ गया आ गया। हाँ जी, आ गया। स्क्रीन शेयर करना आपने? हाँ हाँ अभी दिख रहा है ना आपको स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके ओके। हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ अभी, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। ओके, शुरू करिए सर। तो एवरी 24 आवर्स आपका $100 का लिमिट है, ये इश होता है। $100 कहने का मतलब है कि आप जो पैकेज लिया है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका पैकेज 25 का है और आपको $250 की लिमिट है, तो ये आपको फिर से $250 का ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। फिर अगर आपका $50 तक का पैकेज है, अप टू 50, तो आपको $500 एवरी 24 आवर्स में इंडियन टाइमिंग 2:30 PM को ये ऑलरेडी आपको एक्सेसिबल होती है। तो यानी कि आपने आज अगर 500 का वैल्यू यूज किया है, तो नेक्स्ट अगेन ये 2:30 पे आपको फिर से यहाँ पे 500 का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके शो कर दूँ, वहाँ पे सारा डेटा देख सकते हैं कि आपका कितना आप यूज किया है, कितना आपका वैल्यू बचा हुआ है। तो ये इसका अभी तक 3 पैकेज है। मे बी इन नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट अपने पैकेज को लेकर के $1,000 तक की लिमिट क्या क्या नाही आपण पाठवलं तरी ते आश्रमाचं आहे. स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, स्क्रीन तो दिख रहा है। ओके, नाउ वॉइस ऑडिबल। वॉइस अभी आवाज जा आ रही है? रही है पर कम आ रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ। अभी ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। तो पहला है सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट इनकम। दैट मीन्स कि आप जिस व्यक्ति को रेफर करते हैं, आपने किसी को रेफर किया, तो इससे आपको एक सर्टेन अमाउंट आता है। तो ये डायरेक्ट रेफरल हो गया आपका लेवल 1 पे। फिर अगर ये किसी को रेफर करते हैं, इससे भी कुछ इनकम आएगा, वो आगे है एनएफटी लेवल इनकम। थर्ड है एनएफटी ट्रेडिंग इनकम, यानी कि आपने ये यहाँ पे अगर एक्टिव किया, तो एक्टिव करते ही आपको $100 का मिल गया ट्रेड। तो इससे जो आप ट्रेड करते हैं एवरीडे, इससे भी आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, तो ये आपका एनएफटी ट्रेडिंग इनकम हो गया। अभी सब्सक्रिप्शन लेवल इनकम, यानी कि ये जो आपके लेवल के नीचे 2 3 4 15 लेवल तक जो सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उससे भी आपको इनकम होता है। और एनएफटी लेवल इनकम, ये लोग जो ट्रेड करते हैं उससे भी आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। अभी उसका क्या प्रॉफिट सिनेरियो है वो यहाँ पे देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट का आपको 25% मिल जाता है, यानी कि आप अगर किसी को रेफर करते हैं, सपोज दैट फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, कि कोई व्यक्ति $100 की आईडी लगाता है आपके साथ, आपके डायरेक्ट में, तो यहाँ से आपको $25 डायरेक्ट आ गए। अब चूंकि वो व्यक्ति आपके लेवल 1 पे है, तो यहाँ पे देखिए लेवल इनकम 60% डिस्ट्रीब्यूट होता है कितने में, 15 लेवल में। तो एक लेवल पे कितना आ गया, 60:4, 4% हो गया। तो ये 4% और इसमें ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, $29। यानी कि आप अपने डायरेक्ट में $100 की बोट एक्टिव कराते हैं, तो उससे आपको $29 मिलता है। और बचा हुआ जो है वो इसमें से 56%, चूंकि 4% आपको आया, ये जो 56% बचा, ये 56% 15, और जो बाकी बचे 14 लेवल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 10% जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएटर को चला जाता है, जिसने प्रोजेक्ट को बनाया है, 10% उनको चला गया। एंड 5% सीटीओ इनकम में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इस तरीके से टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बोर्ड सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने पूरा चार्ट बनाया कि देखिए लेवल 1 पे 4, 2 पे 4, इसको ऑलरेडी हमने समझ लिया। अभी 15 लेवल तक लेने का क्या क्राइटेरिया है? सबसे सिंपल क्राइटेरिया क्या है कि एक डायरेक्ट करते ही आपका 3 लेवल तक अनलॉक हो जाता है, और अगर आप 5 डायरेक्ट कर देते हैं तो ये 15 लेवल तक आपकी कहीं भी कोई टीम डल रही है तो वहां से आपको 4% आ जाए। और ये जो सब्सक्रिप्शन का पैकेज है, ये 2x2 के मैट्रिक्स में फॉलो होता है, यानी कि ये आपके अगर अपलाइन है, इन्होंने आपको रेफर किया, ये आपकी आईडी हो गई। अब अगर इन्होंने 10 और लोगों को रेफर किया, ये सब रहेंगे इनके लेवल 1 पे ही, बट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ए 2, 1x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें से 2 बन जाएंगे, 1 और 2, फिर इसमें से 2 बन जाएंगे, 1 और 2। अब ये जो 1 बना, इसमें से फिर 2, इसमें से फिर 2, इसमें से 2, इसमें से 2, फिर इसमें से 2, इसमें, ये 2x2 का मैट्रिक्स बनता जाएगा। यानी कि आपका अगर अपलाइन भी काम कर रहा है, तो ये टीम आपके नीचे अगर यहाँ पे आकर के गिरी, तो यहाँ से फिर आपको प्रॉफिट आएगा। सो टीम के ऊपर से भी आपको स्ट्रक्चर में हेल्प मिलेगी। और ये स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे कि 15 लेवल तक क्या कैलकुलेशन बैठती है। इट इज अ वेरी 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 फास्ट नंबर। तो ये इस तरीके से 2x2 का जो ये मैट्रिक्स है, ये प्रोजेक्ट उसको फॉलो करती है। और 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो हर लेवल पे इसी तरीके से जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले लोग काम करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऊपर जाके बन जाएगा, नहीं, वो सिर्फ
वन वे फॉलो होती है। अभी नेक्स्ट क्या आ गया कि ये जो हमने 5% का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसके लिए एक क्राइटेरिया आ गई। क्या क्वालिफिकेशन है कि 10 डायरेक्ट होना चाहिए और 50 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी ऐसे लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उनके बीच में इक्वली फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कितने दिनों पे? हर रोज, यानी कि एवरी 24 आवर्स में एक बार उनको ये फंड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और एक और एंड में क्या क्राइटेरिया कर दिया गया है कि हर 30 दिन पे आपको, हर 30वें दिन में 3 डायरेक्ट हो जाना कंपलसरी है। 30 दिन में कम से कम 3 डायरेक्ट करना ही करना है अगर आपको सीटीओ बनना है, बने रहना है। तो जैसे एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो 30 दिन की झंझट खत्म। अब अगर 30 दिन तक कोई डायरेक्ट नहीं भी हो तो कोई पंगे की बात नहीं है। पर वो 30वां दिन खत्म होते होते तक 3 और डायरेक्ट हो जाने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको अगले फिर से 30 दिन के लिए ये एज अ सीटीओ का पोजीशन आपका बना रहेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन की आप अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। अभी ये इन्होंने जो हमने पैकेज देखे थे $10, $25 और $50 का, तो उसको इन्होंने ऐड करके बनाया पूरे पैक को कि $85 अगर कोई इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइम में। उसने फर्स्ट टाइम आईडी लगाई, बोला कि चलो ठीक है, $10 से तो एक्टिव हो गया है, हम 25 और 50 का और एक्टिव कर लेते हैं। तो उसमें इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी? तो जैसे ही ये 85 का लेंगे तो इनको ट्रेडिंग लिमिट मिल जाएगी 500 की। अब अगर इन्होंने अपने डायरेक्ट में वो 15 लेवल तक लेने के लिए क्राइटेरिया पूरा किया है, मतलब 5 डायरेक्ट किया है, तो 5 लोगों में कितना हो गया ट्रेडिंग का पूरा वॉल्यूम? $2500 का। अब इससे इनको प्रॉफिट कितना आ गया? 37.5। अब क्योंकि ये आपके जो पहले लेवल पे होंगे, उसके वजह से आपको एवरी डे अराउंड $10 के आसपास मिलने लग जाएगा एवरी डे। अभी अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो होते गया लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऑलमोस्ट सिर्फ 7 पे ही कैलकुलेट करें तो आपका लगभग लगभग 32,000 के आसपास ये एक दिन की प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ। आई नो, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये इतने नीचे लेवल तक आइडियली 5x5 का करना इट्स रियली टफ। पर ये है कि अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए ढंग से, जितना हो सकता है उतना, तो यहाँ पे 400 से $500 एवरी डे 2 मंथ वर्क करके पहुंचा जा सकता है। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के देखते हैं। ये तो एक कंप्यूटर बेस्ड, आप भी अगर एक्सेल सीट में बनाएंगे तो इस तरीके से पूरा चार्ट बन के आ जाएगा। बट हम एक्चुअल में देखें कि जो हम यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सपोज दैट ये हमारी आईडी हो गई, हमारी मतलब मेरी आपकी किसी की XYZ समझने के लिए। सो ये व्यक्ति अपने जानने वाले 20 लोगों को रेफर करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 20% को इन्होंने रेफर किया। अब हो सकता है इन 20 में से 20 लोग नहीं, 5-5 का डुप्लीकेशन करें, 10 लोग तो काम करेंगे। अब ये 10 लोग आए, हो सकता है इन 10 लोगों में से कोई 8 लोग हैं काम किया, लेकिन कोई एक एक व्यक्ति 10-10 को जोड़ दिया, कोई 20-20 को जोड़ दिया। तो जस्ट इमेजिन कि आपका ये परफेक्टली तो नहीं जा रहा है 5-25, 125, 625, बट आपका टीम हजारों का हो जाता है 3-4-5 लेवल तक जाते जाते। तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं, आपका मोर देन 100 एवरी डे आपका कलेक्शन शुरू हो जाता है, सिर्फ टीम प्रॉफिट से। आप जो ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट अलग है, आपके नीचे जो आईडी लग रही है उसका प्रॉफिट अलग है। सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आज टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका ये प्रॉफिट रहता है। तो ये प्रैक्टिकल वे में आप खुद अगर देखेंगे कि हाँ, मेरी अगर इतनी लोगों की टीम है तो मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो उस बेसिस पे भी ये कैलकुलेशंस करें तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही जाता है। तो आप अगर 2 महीने यहाँ पे ढंग से काम करें, 1000, 2000, 3000 लोगों की टीम बनाए, तो $200 से $500 एवरी डे सिर्फ आपको इससे प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि ये 15 लेवल तक है।
अभी नेक्स्ट एनएफटी ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशंस का भी आगे पूरा चार्ट आने वाला है। सो इसमें क्या है कि जो एनएफटी का इनकम है वो ईच टाइम मतलब जितनी बार उसका ट्रेड होता है 6% उसका प्राइस हाइक हो जाता है। अब एवरी टाइम परचेज पे 6% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो एक ना एक दिन एक एक जो नए लोग आते हैं जो $10 से एक्टिवेट करके 10 20 50 $100 रख करके ट्रेड करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, उनके लिए तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो इनको लगा कि ना तो हम सेंट्रलाइज सिस्टम है कि चलो ठीक है सबसे 50 50 हजार डॉलर इकट्ठा करके कल सिस्टम बंद कर दो, ये ऑप्शन है नहीं इनके पास। इनके पास क्या है कि डिसेंट्रलाइज है, तो वो फंड जाता है, वो कोई खरीदता है उस एनएफटी को, तो वो फिर सेल हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या ऑप्शन रखा कि एनएफटी बाई तो होगी 10 से ही, ये 10 से ही शुरुआत होगी, लेकिन ये जैसे ही 200 पे पहुंचेगी ये बर्न हो जाएगी, और ये बर्न हो करके 20 नए एनएफटी बन जाएंगे। कितने का? 10 10 डॉलर का, ये भी $10 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 का, ऐसे करके कितने 20 एनएफटी बन जाएंगे। कि फिर से ये जैसे ही 200 तक पहुंचेगा फिर ये 200 पे बर्न हो जाएगा और 20 $10 के एनएफटी बन जाएंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी सेटअप है यहाँ पे। तो कुछ भी हो जाए आपको एनएफटी 200 से ज्यादा की नहीं मिलने वाली है और 10 से कम की नहीं मिलने वाली है। अगर आप सबने देखा होगा जाकर के ट्रेडिंग पे, तो आपको आज तक कोई भी एनएफटी 10 से कम का नहीं मिला होगा और 200 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। जो 6% बढ़ा रेट, यानी कितने पे? सपोज दैट $100 का आपने परचेज किया, तो 6% बढ़ करके कितने का हो गया? $106 का, यानी कि ग्रोथ कितना हुआ? $6। तो इसका 50%, यानी कि $3 आपको मिल गया। जो बचा $3 वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं कितने में? 4 पार्ट में। पहला क्या? एनएफटी का ट्रेडिंग लिमिट, ये कितना जा रहा है? 25%। ये कितने लेवल तक जाएगा? 1 से लेकर के 15 लेवल तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 25%, किसका 25%? ये जो $6 है इसका 25%, यानी कि 1.5 10% जो है वो सिस्टम क्रिएटर को चला जाता है। अगेन 10% जो है वो एनएफटी क्रिएट, बाई, वॉलेट एंड बर्निंग इनमें जाता है। और जो 5% है वो सीटीओ इनकम में जाता है। सीटीओ को ऑलरेडी हमने देखा था। तो ये जहां भी जो प्रॉफिट हुआ उसका 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये सीटीओ में इस तरीके से जो एवरी डे वाला जो है ये प्लान, तो जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटर होते हैं कि जो 3 लोग हैं कंपनी ऐसे चुनती है जिनके नीचे की टीमों ने बहुत अच्छा उस दिन 24 घंटे में काम किया, ट्रेड किया या नए कम्युनिटी मेंबर बने। ऐसे ये कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति एक दिन में बहुत अच्छा काम कर लेगा वो टॉप 3 में आ जाएगा। तो उसमें जो टॉप टॉप 1 आता है उसको 50%, टॉप 2 जो आया उसको 30, टॉप 3 जो आया उसको 20% का बोनस, ये हर रोज मतलब एवरी डे, प्रतिदिन के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो जो हमने 25% देखा था $1.5, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 15 लेवल तक। लेवल 1 पे जैसे आपने रेफर किया किसी व्यक्ति को तो ये आपके लेवल 1 पे आ गया, इन्होंने रेफर किया लेवल 2 हो गया, ऐसे करके लेवल 15 हो गया। तो लेवल 1 पे अगर इनको $6 का प्रॉफिट हुआ तो कायदे से $1.5
जो 25% है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे $1.5 का 25% आपको आ जाएगा, इसका 10%, इसका 10%, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और इसके नीचे 15 लेवल तक 4.5 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। आई नो हो सकता है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा पहली बार, कह रहे ये क्या है, 50 फिर 25 हो गया, फिर 25 का 25 हो गया। कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अपन को रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है। एक दो आप ट्रेड कर लेंगे, आपके नीचे टीमें बन जाएंगी, एक दो दिन प्रॉफिट आ जाएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पर चूंकि ये पीडीएफ का पार्ट है, हम प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें बतानी होती है A to Z, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आए कोई नहीं, बिंदास रहने का, टीमें बनाने का, वहां से जब प्रॉफिट आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अगेन ये भी कहाँ तक है, 15 लेवल तक। जैसे आपको एनएफटी सब्सक्रिप्शन पे 15 लेवल तक था, यहाँ पे 15 लेवल, पर उसमें क्या फिक्स था कि हर लेवल से 4% ही आना है। पर यहाँ डिफरेंट है, क्या है, 25% से लेकर के 4.5% का। तो ये टोटली पीडीएफ हमने कवर किया। अभी मैं आपको, अगर नेट सही चलता है तो मैं एक आईडी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लो। ओपन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये ओपन जैसे ही होता है तो हम, और यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखेंगे, स्पेशली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे और ओपीबीएनबी चेन पे ये किस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन को हम वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इवन आप जो भी एनएफटी अभी तक खरीदे हैं उसका क्या रूट रहा है, वो कहाँ से कैसे परचेज। ओ ओके, तो फाइनली एक पेज खुल गया है, तो आई एम जस्ट सेटिंग। ओके, तो ये देखो आप यहाँ पे टोटल लिमिट लिखा हुआ है ना 100, एकदम राइट कॉर्नर पे। टोटल लिमिट यूटिलाइज 93, टोटल रिमेनिंग 6। अब ये लिमिट ओपन कब होगा, 18 घंटे 17 मिनट और 36, 35, 34, 33 इतने सेकंड्स में ये ओपन। अभी टुडे इनकम यहाँ पे थोड़ा सा भी, चूंकि मेंटेनेंस चल रही है दोनों साइड्स पे, तो इसके वजह से ये डेटा हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट से दिखे। यहाँ पे आपका इनकम दिखता है, यहाँ पे पूरे वॉलेट का डिटेल दिखता है कि अभी तक इस वॉलेट में कितनी प्रॉफिट हुई है। तो इस वॉलेट में अभी तक कितने आए हैं, $49। अभी डायरेक्ट का इनकम, लेबल का इनकम, ट्रेडिंग का इनकम, और ये सारे यहाँ पे शो करते हैं। ये डैशबोर्ड में आप आकर के अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। ये रहा ट्रेडिंग हिस्ट्री। सो इन ट्रेडिंग हिस्ट्री में आप सारा टाइमिंग, डेट, परचेजिंग सब कुछ देख सकते हैं। अभी सपोज दैट आपने किसी भी एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक किया, तो वो इस तरीके से आपको ओपीबीएनबी के चेन पे लेकर के जाती है, और यहाँ पे आप अभी तक उस पार्टिकुलर एनएफटी का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारे ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं। इवन इसको आप स्क्रॉल डाउन कर करके यहाँ से और भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। देखिए स्क्रॉल करने पे इतने सारे और ट्रांजेक्शन हैं। अब जो अपना ये जो ऑप्टिमाइज है, इसका जो टर्म हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये उसका एड्रेस है F2A। तो अभी इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो इस पे टोटल 1,25,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं अभी तक। 1,25,000 ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि 17 मिनट पहले, 18 मिनट पहले, 22 मिनट पहले, 23 मिनट, 32 मिनट, ये ट्रांजेक्शन आज आपको थोड़ा ज्यादा गैप का दिख रहा है। लास्ट हमने जब मीटिंग किया था तो सेकंड्स के दिखते थे। सो आज का क्या रीजन है, पहला ओपीबीएनबी की अपनी खुद की अपडेट चल रही थी। अगर आप सब अवेयर हैं तो आप बाइनांस के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, या आप कॉइन मार्केट कैप या किसी भी एक जनरल का अगर आप उठा करके देखेंगे करंट में न्यूज, तो आपको ये डिटेल्स वहां से भी मिल जाएगी। पर
इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। सो ये लोग अपना कुछ तो अपडेट कर रहे थे, उसके वजह से इनके ट्रांजेक्शन, इनके ब्लॉकचेन पे सिर्फ ऑप्टिमाइज ही नहीं, अगर और भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, सब कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए होंगे, सारे ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए होंगे। और ये निरंतर सारे चेन में चलते हैं। कई बार आप देखे होंगे, अगर आप इथेरियम के ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें भी कई बार बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इथेरियम अपने आप में इतना वास्ट टेक्नोलॉजी है, तो भी अपने सिस्टम को कई बार अपग्रेड करते हैं। तो ये स्वाभाविक है होना। पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है, देखिए, अगर ये कंपनी का अपना होता तो ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बोल देती कि नहीं नहीं, हमारा हर सेकंड ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप देखो, हो सकता है आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा होगा और कम्युनिटी कर रही है। पर यहाँ पे नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और उसको उन्होंने वहां पे रिलीज कर दिया। तो वहां जो भी सेल और परचेज हो रहा है, वो मैं अभी एक चार्ट बना करके बताता हूँ। पहले मैं ट्रांजेक्शन आपको दिखाना चाह रहा था। सो यू जस्ट सी द ट्रांजेक्शन, और ये सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, 1 घंटे पहले, 2 घंटे, 3 घंटे पहले। आप चाहो तो यहाँ पे जाकर के व्यू ऑल ट्रांजेक्शन पे करके, यहाँ पे आपको पूरे 1 लाख ट्रांजेक्शन दिखेंगे, 1,25,000 ट्रांजेक्शन दिखेंगे। एक्चुअली ये 1 लाख तक का ही रिकॉर्ड रखती है, उसके बाद जो डेटा होते जाते हैं उनको हटाते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में अरबों खरबों ट्रांजेक्शन होते हैं पूरी दुनिया में। अभी इतने सारे डेटा, जस्ट इमेजिन कितना उसके लिए स्टोरेज चाहिए। तो ये अपने ब्लॉकचेन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए उसको कहीं पे रखती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे आपको ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। ये देखिए, ऑलरेडी हमने खोला मोर देन कितने, हमने 1000 के राउंड ओपन किया इसको। जस्ट सी, इमेजिन। सो अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है ट्रांजेक्शन, इसको देखते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट कर रही है, सपोज दैट ये आपका वॉलेट है, तो आपके वॉलेट में ये आपको एक एनएफटी मिली। अभी ये, इस पे ऑनरशिप आपका आ गया। सपोज दैट XYZ डैश 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 6C, ये आपका स्मार्ट कॉन्टैक्ट का एड्रेस है, या ये आपके वॉलेट का एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे ये एनएफटी होल्ड हो गई। सपोज दैट इसका प्राइस है $51.3। ऐसे ही होता है ना पॉइंट्स। एनीवे, ये हम बस समझने के लिए ले रहे हैं। तो ये $51.3 आपके वॉलेट से कट गए और ये एनएफटी आपको मिल गई। सो अब ये सेल पे गई, तो ये 6% का ग्रोथ हो करके ऑलमोस्ट कितने, 54.2 या 3, जो भी XYZ हो, ये यहाँ पे सेल पे लग गई। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, इसने नई आईडी अभी अभी क्रिएट की है, इसके फंड भरे हुए हैं, ये वॉलेट में इतने सारे सब डॉलर। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये पहले परचेज करेगा, परचेज करेगा। ये व्यक्ति सेल पे ऑलरेडी लगा चुका है, तो इसने 51 में खरीदा था, पर ये कितने में खरीदेगा इसी को? 54 में, 54 में खरीदेगा। अब इस ट्रांजेक्शन में आप बताओ मेरे को कि ये जो क्रिएटर हैं OP NFT के, इनका क्या रोल है? जीरो रोल है इनका। इनका रोल कहाँ तक था? इस सिस्टम को क्रिएट करके डिप्लॉय करने तक। अभी यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यक्ति ने NFT खरीदा, अब ये व्यक्ति अपनी आईडी बना के अब ये खरीद रहा है। तो पहले इसने खरीदा, ये अब ये खरीद रहा है। अब इससे क्या हुआ कि $3 का प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो 50% किसको चला गया? किसको गया? 50% किसको गया? क्रिएटर, ये सेलर को गया। 50%, सॉरी, $50 हो गया। 50% क्या, यानी कि $1.5 के अराउंड। ये राउंड फिगर में ले रहे हैं ताकि समझना आसान हो। अब जो बचा फंड यहाँ पे $1.5, ये आपका CTO में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो क्रिएटर है इसका उसको गया, और 15 लेवल में भी यही फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगेन, इसमें भी उसका क्या कंट्रीब्यूशन? कुछ नहीं, वो एक बार डिप्लॉय हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे
एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में सिर्फ ये क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं, आप वहां से आइसक्रीम खाते हैं, आप उसको यूपीआई करते हैं, क्या हुआ, आपने एक प्रोडक्ट लिया और एनपीसीआई ने वो पेमेंट उनको ट्रांसफर कर दिया। यही बस रोल है, जैसे रोल है वहां पे एनपीसीआई का, यहाँ पे क्रिएटर का रोल है कि उसने एक सिस्टम बना दिया कि ये फंड ऐसे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे एनएफटी जैसे ट्रांसफर होगा। सिर्फ और सिर्फ यही है यहाँ पे। अभी अगेन चूंकि ऑलरेडी 1 आवर होने पा गया, नहीं तो मैं और थोड़ा डिटेलिंग में जाना चाह रहा था कि इसके और भी प्लान को ना 15 से 20 मिनट और अगर अपने पास टाइम होता है या नेक्स्ट मीटिंग में हम करेंगे कि एक बार फिर से यहाँ पेन पेंसिल पे समझेंगे। पीडीएफ पे तो हमने देखा ही है, यहाँ 15 मिनट में पूरा ए टू जेड कि वो कैसे शुरू हो रहा है, कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरीके से हो रहा है। तो अगला प्लान में हम थोड़ा सा पीडीएफ पर कम रख करके और इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है और आप लोगों का फीडबैक भी आता है कई बार कि हाँ ये जो था चार्ट वाला ही ज्यादा अच्छे से समझ में। सो इसको हम रखेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आज आपको बहुत क्लियरिटी आई होगी। एंड वन मोर थिंग, ट्रेड हो रहे हैं, हो सकता है कि आपने 5 या 10 एनएफटी बाई किए तो 1 या 2 सेल हुए होंगे या कुछ होल्ड पे होंगे, तो वो अगले 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाए। अगले 1 से 2 दिन में सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाएगी और फास्ट वर्कली करेगा। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी अगर अपने आप को समय पे नहीं ग्रो करेगी, कल हो सकता है कि 100 लोग क्रिप्टो को जानते थे, आज 1000 लोग जान रहे हैं, तो कल जो ट्रांजेक्शन की स्पीड थी आज वो ट्रांजेक्शन की स्पीड रखने से काम नहीं चलेगी। दूसरा, आपको पता है कि हर छोटे से छोटे टाइम के बाद टेक्नोलॉजी में जब ग्रोथ आती है तो उसके साथ उसके चैलेंजेस भी आते हैं। तो अपने आप को इनहेंस करना कि उस टेक्नोलॉजी को और कैसे बढ़ाएं, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रांजैक्शन स्पीड, तो वो ये सारी अपडेट्स करती हैं। ब्लॉकचेन हो गया या इवन आप देखो डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट होते हैं ना, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क, इनके भी अपडेट्स आते हैं। तो इंटरनल फंक्शनिंग वो कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं। सो इट्स अ नॉर्मल, इट्स ऑब्वियस। सो सेम विद दिस प्रोजेक्ट, ये अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं और ऑलमोस्ट अपडेट जो है दे आर कंप्लीटेड। 90% अपग्रेडेशन, 10% बचा हुआ है। सो 1 से 2 दिन में वो लोग इसको भी निपटा देंगे, तो अपना ट्रांजेक्शन ऑलरेडी फास्ट हो जाएगा। हाँ, चैलेंज ये आ रही होगी कि आपने $500 का फंड रखा होगा, आपने सारा परचेज कर लिया तो नहीं आया, तो दूसरा ऑप्शन है, या तो आप एक्स्ट्रा सरप्लस फंड है तो उससे एनएफटी परचेज करिए, अगर नहीं है तो वेट। कोई जरूरत नहीं बहुत परेशान होने की, अच्छा चलो ठीक है अभी यूएसटी खरीद के अभी परचेज कर ले, जस्ट वेट फॉर 1 more day। वो सारा का सारा आपका वॉलेट में आ जाएगा, या कुछ लोगों के आए भी हैं, आ भी रहे हैं। इवन मीटिंग के जस्ट 2 मिनट पहले कुछ लोगों का आया था कि हाँ मेरे आ गए हैं, इतने एनएफटीज मेरे आ गए हैं, मेरे आ गए हैं, वो कल से लगा हुआ था नहीं आ रहा था अभी आ गया। तो हो सकता है इस मीटिंग के दौरान भी कुछ लोगों के आए होंगे, तो वो चल रही हैं अपडेट्स। और मैं अगेन बार बार क्या बोलूँ, 1 से 2 दिन में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएगा सिस्टम। सो देन वी एंजॉय, और थोड़ा और डिटेलिंग में नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, आप सबको बने रहने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, मिलते हैं कल। यशु जी, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल करके कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो है अपना प्लान प्रेजेंटेशन किया, और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट अभी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना सिस्टम जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में वर्क कर रही है, और अब जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। स्मूथली ट्रेड लग रही है और स्मूथली निकल भी रही है। तो जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी जो है इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में सभी की हेल्प कर पाएंगे और अपनी हेल्प कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की मीटिंग में